अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले सीएम पंजाब साहब ने आईजी पंजाब की कोशिशों के साथ पुलिस वालों की कुछ तनख्वाहें हैं जो वो बढ़ा दी हैं। वो जो जिंदगी में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों की तनख्वाहें दूसरे डिपार्टमेंट से थोड़ी सी अलग होकर ज्यादा बड़ी हो, और तवक्को के ऐन मुताबिक ये चीज किसी को भी हजम नहीं हुई, किसी भी महकमे को ये चीज हजम नहीं हुई और सारे इसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं कि जी इनकी क्यों बढ़ाई गई है, इनकी बढ़ाई गई है तो हमारी भी बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की दूसरे महकमा जात की ड्यूटी में और पुलिस की ड्यूटी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने जो भी महकमा जात है आप देख लें, उनमें आप डॉक्टर्स देख लें, टीचर्स देख लें, और कोई भी सुई गैस का महकमा देख लें, रेलवे देख लें, कोई भी, उन्होंने सबने बैठ के ऑफिस के अंदर ड्यूटी करनी होती है। जबकि पुलिस वालों ने ड्यूटी, आपको पता ही है कि आप किस तरह से ड्यूटी करते हैं। जलसे जुलूसों में वो होते हैं, इलेक्शंस में वो होते हैं, और सड़कों पे वो होते हैं। किसी के हंगामे की सूरत में पुलिस वाले ही ड्यूटी करते हैं। तो इसलिए पुलिस वालों का जो है वो हक बनता है, और उसके लिए और उसके बाद ये भी कि पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, उनको किसी भी वक्त ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, इसलिए उनका कुछ वैसे भी हक ज्यादा बनता है, और आपकी वो बददुआओं के और गालियों के भी ज्यादा अताब का शिकार रहते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि किसी भी महकमे को ये चीज हजम नहीं हुई। और सबसे आगे जो है वो कल हमने खबरें सुनी कि उनमें हमारे एक मुअज़्ज़ज़ और ईमानदार जज साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि ये इनकी तनख्वाह जो है वो किस वजह से बढ़ाई जा रही है, ये सारा दिन हराम खाते हैं, ये करते क्या हैं, और ये रात को डकैतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हराम कौन कौन से महकमे खाते हैं और कौन कौन से महकमे हराम नहीं खाते। अब आप अपनी ईमानदारी के साथ बताएं, कोई भी ऐसा महकमा पाकिस्तान में है जो आप कह सकते हो कि यार ये हराम नहीं खाते। वो अलग बात है कि हम लोगों को वो चीज महसूस होती है कि नहीं कि हमने इनको हराम खिलाया है या इन्होंने खाया है कि नहीं। अब आप देख लें, मेडिकल में देख लें, डॉक्टर्स क्या हराम नहीं खाते? अब आपने एक मेडिकल बनवाना हो तो क्या आप उनको रिश्वत नहीं देते? वो आपके मेडिकल के लिए पैसे नहीं लेते आपसे? आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो क्या वो आप उनको पैसे नहीं देते डॉक्टर को मेडिकल बनवाने के लिए? आपने पासपोर्ट बनवाना हो, आप पासपोर्ट के पैसे नहीं देते? इवन के आपने अपना गैस का या बिजली का मीटर लगवाना हो तो आप खुशी के साथ उनको पैसे नहीं देते कि हमारा मीटर लग जाए? इवन के आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, टीचर हजरात को आप मेडिकल में या किसी और जगह पे नंबर लगवाने के लिए पैसे नहीं देते? आप लोग देते हैं और वो ले लेते हैं, उनको कोई बात नहीं करता। इसकी मेन रीजन ये है कि हम लोग जो अपनी खुशी से किसी को पैसे देते हैं ना, वो हम लोगों को महसूस नहीं होते, क्योंकि उनमें हमारा काम शामिल होता है, हमारी मर्जी शामिल होती है। हम बिजली और गैस के मीटर लगवाने के लिए खुद पैसे देते हैं, मेडिकल करवाने के लिए खुद पैसे देते हैं, कहीं पे जाके अपना काम निकलवाने के लिए खुद पैसे देते हैं। तकलीफ हमको पुलिस वालों से क्यों होती है? पुलिस वालों से तकलीफ ये होती है कि उनमें आपकी मर्जी शामिल नहीं होती। आप अब जा रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि आपको कोई काम है, आपने किसी को पैसे देने, रास्ते में आपको पुलिस वाला रोक लेता है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, नहीं करना चाहिए, हराम खाते हैं, लेकिन आपको तकलीफ क्यों इस चीज की होती है? वो ये होती है कि आप अपनी मर्जी के खिलाफ उसको पैसे देते हैं। अब आप 10,000, 20,000, 50,000 किसी को भी अपने काम का डिपार्टमेंट दूसरे में दे देते हैं, उसका आपका काम हो जाता है, आपका ट्रांसफार्मर लग जाता है, मीटर लग जाता है, आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, और भी दीगर महकमा जाते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। पुलिस वाला अगर आपसे 100 मांग लेता है ना, आप उस वक्त दे देते हैं। क्यों देते हैं? आप उस वक्त गलत होते हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा होता, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, आपके पास किसी गाड़ी के कागज नहीं होते। अगर आपके पास ये सब कुछ हो ना, आप कभी भी उसको पैसे ना दे। आप पैसे दे देते हैं, तब तो आप पैसे देते हैं कि यार हमारी जान बख्शी गई है, चलो ठीक है। बाद में आप रोना रोते हैं, यार हमसे पुलिस वालों ने पैसे ले लिए हैं, हराम खाते हैं ये। अगर वो पुलिस वाला आपसे 100 रुपया ना ले और आपकी गाड़ी को बंद कर दे, आपने अदालतों में भी धक्के खाने, आपका टाइम भी जाया होना है, आपने वहां से भी पैदल अपने घर वापस जाना है, फिर आपने कहना है यार ये बड़ा बदतमीज, यार ये बड़ा बेगैरत किस्म का बंदा था, इसलिए हमारी बात ही नहीं मानी, 150 ले लेता तो क्या था? फिर आप खुशी से पैसे देंगे। अब आप देखेंगे ये हमारे अंदर जो है वो कलेक्टिवली ये बीमारी पाई जाती है कि हम लोग ऐसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हमने अपना काम निकलवाना है तो हमने पैसे दे दिए, अगर हमें अपना कोई काम नहीं, कोई मांग रहा है तो वो जी गलत कर रहा है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि ये जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं पुलिस वालों की, ये पैसे दे देते हैं। ये पैसे क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि ये खुद उस वक्त मजबूरी में होते हैं और पकड़े गए होते हैं, और ये मुलजिम होते हैं, इनके पास कोई ना कोई चीज कम होती है जो पुलिस वाला इनके साथ इस तरह कर रहा होता है। ये तब तो नहीं कहते यार हमारे पास ये नहीं है, इस वजह से पुलिस वाले हमें मांग रहे हैं, हमसे पैसे मांग रहे हैं, तब तो ये वीडियो बना लेते हैं। बाद में फिर खुद नेक बन जाते हैं और पुलिस वाले को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जी जज साहब की तरफ आते हैं। जज साहब, मैं आपको बताऊं कि ये लोग कितने नेक होते हैं। आप लोगों को पता है, आपने सुना है, आपने देखा है कि 20-20, 25-25 साल एक केस जो है ये लटका के रखते हैं, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी आ जाती है, लेकिन केस खत्म नहीं होते। उसके बाद बाज़ बात आपने सुना होगा कि
जो बंदा कैद किया गया है वो 25 साल बाद बेगुनाह हो गया है, या जिस बंदे को सजाए मौत हो गई या उम्र कैद उसने गुजार ली है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। अब आप मुझे बताएंगे इनकी ईमानदारी कहाँ है? सबसे ज्यादा तनख्वाहें इनकी हैं, जजेस की हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुकद्दस गाय हैं, इनको कोई पूछे तो तौहीन अदालत हो जाती है, इनकी शख्सियत पे कोई बात नहीं कर सकता। ये एक अलग ही इनका सिस्टम है। अब इन्होंने कहा जी डकैत हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये सारा दिन ये पुलिस के चुंगल में रहते हैं, पुलिस इनके आगे पीछे होती है और ये कहते हैं ये डकैत हैं। ये वो लोग ऐसी बातें करते हैं, इनको घर, इनके बीवी बच्चे इनकी इज्जत नहीं करते, ये कोर्ट में जाते हैं तो वकला इनकी इज्जत नहीं करते, और फिर जब कोई पुलिस वाला इनके सामने आ जाता है तो फिर ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो पुलिस वाले के ऊपर निकालते हैं। जाहिर है पुलिस वाले ने किसी ने जाती तो इनका नुकसान नहीं किया जो ये ऐसे कह रहे हैं कि ये हराम खाते हैं। हराम आप नहीं खाते। आप मुझे बताएं जजेस के जो 80% फैसले होते हैं, आपको पता है कि ये पैसे लेके करते हैं या किसी के सियासी दबाव में आके करते हैं या किसी के डिपार्टमेंटल प्रेशर में आके करते हैं। 20% इनके जो है वो फैसले सही होते हैं, उनमें भी आपने देखा कि 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। अब मुझे आप बताएं, कोई ईमानदारी से मुझे बताए, कोई जज आके कह दे कि जनाब मेरी 100% जो कमाई है वो हलाल की है। जाहिर है वो ये हलफ भी उठा लेंगे, इनको ऐसी इस चीज का कोई मसला नहीं है, ये उठा भी लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला जानता है और अवाम भी जानती है कि ये क्या करते हैं। आप सबको भी पता है कि किस तरह से ये लोग मुल्क को खाते हैं, किस तरह से ये किसी के प्रेशर में आके फैसले करते हैं, हम सबको पता है। अब इनको तकलीफ क्या है कि जनाब हमारी क्यों नहीं बढ़ी, इनकी क्यों बढ़ गई है। और इनका जो वैसे भी मैं आपको बताऊं कि पुलिस वालों के साथ ये वैसे भी रवैया जो है वो अच्छा नहीं रखते। ये जुडिशरी जो है, चाहे वकला हो या जजेस हो, क्या वकला के जो आपके 5 फीट के फासले पर जो एक बंदा बैठा है, आपका स्टेनो बैठा है, आपका क्लर्क बैठा है, वो पैसे नहीं लेता? हजारों रुपए, लाखों रुपए वो लेता है आपकी छांव के नीचे बैठ के। अब आपको, अगर आप कहें कि मुझे पता नहीं, तो आप नाहल हैं। अगर आपको पता है तो आप इस हरामकारी में शामिल हैं। तो पुलिस वाले को बुरा कहने के बजाय आप पहले अपने आप को देखें कि आप क्या चीज हैं। आप लोगों में से कौन हराम नहीं खाता? अगर आप सब हराम खाते हैं तो फिर आपको ये चीज बर्दाश्त करनी चाहिए कि जो लोग आपके लिए मरते हैं, आपके बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद होते हैं, आपके जूते खाते हैं, आपकी गालियों का सामना करते हैं। अब अवाम जो है वो पहले होता था कि लोग पुलिस की इज्जत करते थे, अब मुकाम ये आ गया है कोई बंदा पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करता है ना, वो फख्र महसूस करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार वो देखो मैंने पुलिस वाले के साथ ऐसा किया, और वो बड़ा अच्छा फील करता है कि यार मैंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है। तो ये किसने किया है? हम लोगों ने तो नहीं किया, कि आप लोगों ने ही इस चीज को यहाँ तक पहुंचाया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि हम लोग कैसे हैं। वो एक मिसाल है ना, वो एक बंदे को सजा मिलने लगी थी, पत्थर मारने लगे तो उसने कहा था यार मुझे सबसे पहला पत्थर वो मारे जो सबसे पाक हो, जिसने कोई गुनाह ना किया। तो हमें तो कोई बात वो बंदा करे ना कि जो खुद नेक हो और जो खुद हरामकारी ना करता हो और जो खुद हराम ना खाता हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हो। लेकिन जब हमें वही बंदा कहे कि यार ये तो हराम खाते हैं, ये तो डकैत हैं, इनका काम क्या है, तो फिर अफसोस होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात पे नजरसानी करें और अपनी बात को वापस लें, और अगर वापस नहीं भी लेना चाहते तो चले दिल में शर्मिंदा जरूर हो जाएं। पुलिस वाले इतने बुरे नहीं हैं जितने आप लोग समझते हैं और जितना आप लोगों ने बना लिया है। शुक्रिया।